is quite shocking. क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? Just before the election declaration, election commission has been resigned. क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? What is happening in this election commission? हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है। It is quite shocking. Just before the election declaration, election commission has been resigned from that post. Now only one chief election commissioner is there to conduct the election. What is happening in this election commission? The entire country is anxious. I think that this government of India didn't want a free and fair election at all. Earlier they changed the chief justice from the selection body of the election commissioner and commissioner. In place of chief justice of India, they put a cabinet minister. Now election commission become the decision of making election commission become one of the government affair. Now, surprisingly, just before the elections declaration, one of the election commission is also resigned. This is shocking news for the country. Total transparency lost in this process. How can we believe in this process? This is very much shocking. कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? दूसरा मेरे मन में ये आया, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण बिल्कुल हो सकते हैं उसकी वजह से। पर तीसरा कारण ये भी मेरे मन में आया, अभी अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पर? ये भी हो सकता है। तो अगले कुछ दिन में स्पष्टीकरण तो आएगा, पर मेरे मन में ये 3 सवाल उठे और तीनों सवाल व्यक्तिगत कारण को हटाइए। मेरे 2 सवाल जो मेरे मन में उठे हैं, एक तो वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरे ये मतभेद हैं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। ये लोकतंत्र पर एक आक्रमण है और रोज मोदी सरकार की ओर से, उनके प्रधानमंत्री के बयानों से, प्रधानमंत्री के कार्यों से हमारे लोकतंत्र पर बहुत गहरा चोट पहुंचता है। हमारे संविधान पर एक ये आक्रमण है।